मैं साहित्यकार हरे राम निराला भागलपुर के पूर्व सांसद प्रत्याशी आज के इस कवि मंडली में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम अपने देश के जवानों को सलाम करते हैं, शहीदों को नमन सुबह शाम करते हैं। अपने देश के जवानों को सलाम करते हैं, शहीदों को नमन सुबह शाम करते हैं। अजोड़ा में जो आए मेरे भाई उनको प्रणाम करते हैं, अकेला वाले को राम राम करते हैं। आज जो आ रहे हैं रास्ते में उनका इंतजाम करते हैं, बाकी लोग आए उनके हवाले आज का मुशायरा नाम करते हैं। स्वागत है, वंदन है, नंदन नवबंदन है। स्वागत है, वंदन है, नंदन नवबंदन है। फूल पत्ती अक्षत रोड़ी और चंदन है। थाली है, दीप है, बेर गुलकंदन है। आज की सभा में आप आए रघुनंदन है। आज की सभा में आप आए रघुनंदन। मेरा साहित्य समाज चाहे दिल्ली या लंदन है, सबका निराला आज करता हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन। आज का मेरा विषय है कि हम ना किसी सरकार के पक्ष में कभी कुछ लिखते हैं और ना ही उनके विपक्ष में, लेकिन जो सच्चाई है उसको रखना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये हर आदमी का अपना फर्ज होता है। हम मोदी के 10 साल के शासन के बीच में जो उनके द्वारा किया गया है, हम प्रयास किए हैं उसको उजागर करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आइए इसके शुरुआत से पहले कुछ छंद पेश हम करेंगे कि जनता की बात हो एक मंच होना चाहिए। ये जनता की बात हो एक मंच होना चाहिए, बुनियादी आधार पर वह टंच होना चाहिए। मन की तो बात हम लोगों ने सुन ली, अरे मन की तो बात हम लोगों ने सुन ली। सबका सुने वह सरपंच होना चाहिए, सबका सुने वह सरपंच होना चाहिए, सबका सुने वह सरपंच होना चाहिए। तो एक देशभक्ति से जोड़ देंगे और कुछ भविष्यवाणी के तौर पर इसको आप लोग गंभीरता से ना लेंगे कि सावधान एलर्ट हो जाओ, बादल फटने वाला है। कागज के नोटों पर गांधी वल्लभ छपने वाला है। ये हमारी भविष्यवाणी है, आप लोग देखेंगे। हमने एक पंक्ति पिछले बार भी बोला था, वो सत्य हुआ। तो सावधान एलर्ट हो जाओ, बादल फटने वाला है, कागज के नोटों पर गांधी वल्लभ छपने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है, जमी आसमां की दूरी भी एक उड़ान से बाकी है, वह भी घटने वाला है, वाला है। और इस सरकार को लाने के पहले लोगों ने जो मेहनत किया उनके संबंध में एक पंक्ति देते हैं कि मरने से पहले जो अपना कफन सिला के रख दिया, वह घायल वीर सिपाही था जो सबको मिला के रख दिया। मरने से पहले जो अपना कफन सिला के रख दिया, वह घायल वीर सिपाही था जो सबको मिला के रख दिया। सावधान ना पंगा लेना कभी गरीब फकीरों से, पेट हिलाने वाले ने तो सरकार हिला के रख दिया। अब कहना है कि गद्दारों के दुनिया में कोई यार नहीं होता, जैसा मौका वैसा काम विचार नहीं होता। गद्दारों की दुनिया में कोई यार नहीं होता, जैसा मौका वैसा काम विचार नहीं होता। चाहे जितना जोर लगा लो पाक पड़ोसी दुनिया वालों, चूहों से कभी सिंहों का शिकार नहीं होता। मर्यादा से दूर कहीं कोई शर्म नहीं होता। विपिन भाई, अरे मर्यादा से दूर कहीं कोई शर्म नहीं होता। कायरकुर कजाकों का खून गर्म नहीं होता। चाहे जितना पूजा कर लो घर मंदिर मस्जिदों का, राष्ट्र धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं होता। और साथ साथ एक पंक्ति हम अपने, चूंकि किसान परिवार से हम बिलोंग करते हैं तो उनको कैसे छोड़ दे। अपनी बीती गाथाओं सा ग्रंथ नहीं होता, ये एक सच्चाई है।
अपना बीता लोग लिख दे तो उसे बड़ा ग्रंथ नहीं होगा, दूसरे को सीख मिल जाएगा। अपनी बीती गाथाओं सा ग्रंथ नहीं होता, अब मेहनत के अलावा कोई पंथ नहीं होता। चाहे जितना पूजा कर लो साधु संत फकीरों का, किसानों और मजदूरों सा कोई संत नहीं होता, किसानों और मजदूरों सा कोई संत नहीं होता। आइए हम अब अपनी असलियत पर बातें हैं। मेरा असलियत ये है कि इस बार बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री जी को कि तीसरे बार शपथ लिए। अब इनकी कीर्ति को उजागर करना थोड़ा मेरा जो है साहित्य में आने के नाते ये फर्ज बनता है, और आप लोगों का उत्साहवर्धन चाहेंगे। पंक्ति हम पेश करते हैं अवश्य अवश्य कि ऊपर नीचे दोनों गोल सत्ता शक्ति शासन से, भाव पकड़ना है कि ऊपर नीचे दोनों गोल सत्ता शक्ति शासन से, बीजेपी ही राज करेगी दिल्ली के सिंहासन से, बीजेपी ही राज करेगी दिल्ली के सिंहासन से। ऊपर नीचे दोनों गोल सत्ता शक्ति शासन से, बीजेपी ही राज करेगी दिल्ली के सिंहासन से, बीजेपी ही राज करेगी दिल्ली के सिंहासन से। देखिए उनके विपक्षी लोग कैसे प्रयास करते हैं। चाहे जितना जोर लगा ले विपक्षी कई दलबल से, फिलहाल बड़ी मुश्किल है सत्ता यानी छलबल से, फिलहाल बड़ी मुश्किल है सत्ता यानी छलबल से। 47 तक राज करेगी उसकी यही एजेंडा है, 47 तक राज करेगी उसकी यही एजेंडा है। जमी आसमां जलवायु में एक तिरंगा झंडा है, जमी आसमां जलवायु में एक तिरंगा झंडा है। राष्ट्रहित का भाव जगा, लोग कहते हैं कैसे लोग उसके पीछे इतना पागल है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रहित का भाव जगाकर सबको साथ मिलाया है, सबका साथ विकास सभी का यह नारा लगाया है, सबका साथ विकास सभी का यह नारा लगाया है। सेना का सम्मान बढ़ाकर सीमा सबल बनाया है, ऐसे समर्थन थोड़ा मिल रहा है। अरे सेना का सम्मान बढ़ाकर सीमा सबल बनाया है, देश के बाहर भीतर चौकस पहरेदार लगाया है, देश के बाहर भीतर चौकस पहरेदार लगाया है। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया है, आतंकी को खुली चुनौती घुसपैठी भगाया है, आतंकी को खुली चुनौती घुसपैठी भगाया है। जय श्री राम। भारत का सम्मान जगत में फिर से वापस लाया है, दुश्मन के छाती पर चढ़कर 56 इंच दिखाया है, दुश्मन के छाती पर चढ़कर 56 इंच दिखाया है। राष्ट्र संघ में खुली चुनौती दुनिया को ललकारा है, राष्ट्र संघ में खुली चुनौती दुनिया को ललकारा है। कश्मीर की बात अब छोड़ो पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। बरसों की चली लड़ाई पल भर में मिटाया है, बरसों की चली लड़ाई पल भर में मिटाया है। राम लला को तंबू से जा मंदिर में बैठाया है, राम लला को तंबू से जा मंदिर में बैठाया है। सत्य सनातन की धरती के सरिया रंग अपनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाया है। लोग कहता कैसे लोग वोट देता है, पंक्ति कि सत्य सनातन की धरती के सरिया रंग अपनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाया है। ऊब चुकी थी जनता अब तक कोरे झूठे भाषण से, बीजेपी ही राज करेगी दिल्ली के सिंहासन से, बीजेपी ही राज करेगी दिल्ली के सिंहासन से। अगला पंक्ति जो सिर्फ घाटी से शुरू होगा। अब देखिए कि मोदी के पहले घाटी की क्या स्थिति थी, हम तुलना करके दिखाने का प्रयास किए हैं। अब मोदी के बाद क्या स्थिति बन रहा है उस पर भी हम आप लोगों को प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखिए, घाटी अपना सुलग रहा था बम बारूद अंगारों से, घाटी अपना सुलग रहा था बम बारूद अंगारों से।
घाटी अपना सुलग रहा था बम बारूद अंगारों से, गली गली में खौफ मचा था पाक आतंकी नारों से, गली गली में खौफ मचा था पाक आतंकी नारों से। क्या हिम्मत कोई लोहा ले ले घुसपैठी गद्दारों से, बड़ा ध्यान से सुनिए, क्या हिम्मत कोई लोहा ले ले घुसपैठी गद्दारों से, कुर्सी मेरी छिन ना जाए गिर जाए सरकारों से, कुर्सी मेरी छिन ना जाए गिर जाए सरकारों से। आज़ादी से पहले घाटी कुर्सी का निर्णायक था, वोट बैंक का मूलाधार सरकारों का महानायक था, वोट बैंक का मूलाधार सरकारों का महानायक था। दमादी खातिर होता था घुसपैठी और गद्दारों का, दमादी खातिर होता था घुसपैठी और गद्दारों का, पता नहीं मजबूरी क्या थी उन दिनों सरकारों का, पता नहीं मजबूरी। देखिए किस ढंग से आतंकी को पाला जाता था। यह पंक्ति हमारी बताने के लिए मैंने आई है कि दमादी खातिर होता था घुसपैठी और गद्दारों का, पता नहीं मजबूरी क्या था उन दिनों सरकारों का, पता नहीं मजबूरी क्या था उन दिनों सरकारों का। सीमा पर सेना मौन थी गोली नली में अटका था, का हिम्मत वो फायर कर दे फांसी गले पर लटका था, का हिम्मत वो फायर कर दे फांसी गले पर लटका था। भारत मुर्दाबाद की नारा सुन वर्दी शर्मिंदा था, माँ बहनों की गाली सुनकर कायर बनकर जीता था। ये सीमा था, ये सीमा था, मोदी के पहले की बात बता रहे कि सीमा पर जवान मौल थे गोली नली में अटका था, का हिम्मत वो फायर कर दे फांसी गले पर लटका था, का हिम्मत वो फायर कर दे फांसी गले पर लटका था। भारत मुर्दाबाद की नारा सुन वर्दी शर्मिंदा था, माँ बहनों की गाली सुन कायर बनकर जिंदा था, माँ बहनों की गाली सुनकर कायर बनकर जिंदा था। फिर आतंकी आना जाना खौफ का मंजर छाया था, फिर आतंकी आना जाना खौफ का मंजर छाया था, फिर आतंकी आना जाना खौफ का मंजर छाया था। जान की रक्षा बड़ी मुश्किल थी इज्जत दांव पे आया था। आज देश वालों से कम पूछा जाए घाटी का इतिहास पढ़े तो उसका हृदय कांप जाएगा कि फिर आतंकी कोई बीजा नहीं, अरे फिर आतंकी आना जाना खौफ का मंजर छाया था, जान भी मुश्किल जान था मुश्किल में आया भी इज्जत दांव पे आया था, जान बड़ी मुश्किल था यारू इज्जत दांव पे आया था। डर से लोग विस्थापित हो गए टूट गए अपनी शाखों से, बैठे दिल्ली देख रही थी दूरबीन वाली आंखों से, बैठे दिल्ली देख रही दूरबीन वाली आंखों से। अब सोचिए दिल्ली की क्या मजबूरी थी कि मैंने हरिओम पवार की एक पंक्ति है कि जी करता है लोकतंत्र, दो फूल चढ़ा दूं तेरे अर्थी पर लानत है, कि 4 लाख बेटे विस्थापित हो गए तुम्हारे धरती से। तो यह हरिओम पवार की पंक्ति है। तो दिल्ली की क्या मजबूरी थी आप समझिए कि दूरबीन लेकर चुपचाप देख रही है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनकी संपत्ति विलीन हो रही है। तो कह रहे थे कि डर से लोग विस्थापित हो गए टूट गए अपनी शाखों से, डर से लोग विस्थापित हो गए टूट गए अपनी शाखों से, बैठे दिल्ली देख रही थी दूरबीन वाली आंखों से, बैठे दिल्ली देख रही थी दूरबीन वाली आंखों से। लोकतंत्र को लानत है दिल्ली की सत्ता शक्ति को, उजड़ गया जो धरती से का जाने देश की भक्ति को, उजड़ गया जो धरती। अब बताइए वो कहाँ जानेगा देश की भक्ति जो वीरान होकर चल दिया। अरे उजड़ गया जो धरती से का जाने देश की भक्ति को, उजड़ गया जो धरती से का जाने देश की भक्ति को। देश देश विदेश हित का मंत्र पढ़ा कर सबको वापस लाया है, समझने वाली बात है। देश हित का मंत्र पढ़ाकर सबको वापस लाया है, नरक बनी थी घाटी अपना फिर से स्वर्ग बनाया है, नरक बनी है घाटी अपना
फिर से स्वर्ग बनाया है। देश बचे तो जिंदा है हम 5 किलो के राशन से, बीजेपी ही करेगी दिल्ली के सिंहासन। ये जनता का बोला है, इस बार जनता का ये बोल आया। अरे देश बचे तो जिंदा है हम 5 किलो के राशन से, बीजेपी ही राज करे दिल्ली के सिंहासन से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़ा प्रेम से सुने, हम आप सबका आभारी हैं। और अब आगे जो है अगला एपिसोड में जो है आप लोगों को सुनने को मिलेगा फिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। हम लोग भी आपके बहुत आभारी हैं जो आपने समय दिया।